अब ब्राह्मणों को ये लग रहा है कि पता नहीं अला हम लोगों को कब यहां से जाना पड़ेगा। मैंने आरएसएस के द्वारा जो अखबार निकलते, 5 जन्य अखबार निकलता है, तो वहां मैंने फोटोग्राफ के साथ एक खबर पढ़ी कि भागवत जो है वो यूरेशिया जाकर आए। हाँ, यूरेशिया में जाकर आए। हाँ, एक खबर है, यूरेशिया जाकर आया और वहां कैसे जंगल है, जमीन कैसी है, कहां हम लोग रह सकते हैं, कहां घर बना सकते हैं, कैसे वो देख के आया। घर बनाने के लिए जगह है कि नहीं, पानी है कि नहीं, क्योंकि जाना तो पड़ेगा। उन्होंने ऐसा सोचा, जाना तो पड़ेगा। विदेशी का जो सिद्धांत है उसके अनुसार हमने अंग्रेजों को विदेश के होने के आधार पर ही जाने के लिए कहा, क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया। अब डीएनए के अनुसार यह प्रमाणित हो गया कि ब्राह्मण भी विदेशी है। राखी गढ़ी के मुद्दे के आधार पर उन्होंने मीडिया का सहारा लेकर यह प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की। देखो उसमें उन्होंने चालाकी क्या किया। विलास ने सब कुछ बताया, मगर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे तरीके से आपको समझाने के लिए। उन्होंने क्या किया, जिस तारीख को ब्राह्मण भारत में आए उससे 2-4 हजार साल पहले का डीएनए बनाया। अब उसमें तो सारे मूल निवासी, तो कहा अरे सारे मूल निवासी है, देखो यहां तो कोई विदेशी है ही नहीं। अरे भाई, जब तुम आए ही नहीं थे तो तुम्हारा डीएनए वहां कैसे मिलेगा? 7,000 साल पहले का डीएनए निकाला, कहा कि सारे मूल निवासी। मैं आपको समझाने के लिए बताता हूं। फिर 6,000 का निकालो, वहां भी नहीं मिलेगा ब्राह्मण का डीएनए, सारे मूल निवासी। 5,000 में वहां भी मूल निवासी, 4,000 में वहां भी मूल निवासी। तो ईसा पूर्व 1700 और 2000 के बीच में वो आए। जब वो ईसा पूर्व 2000 और 17 के बीच में, 1700 के बीच में आए, वहां का जब डीएनए लिया जाता है तो फिर मिलता है कि हाँ है, और यहां से आए हैं, यूरेशिया से आए हैं। तो ब्राह्मणों ने क्या चालाकी की अभी प्रचार करने के लिए कि आने के 5,000 साल पहले का डीएनए निकाला, तो मिलेगा ही नहीं। जो बहुत सारे लोगों को बात समझ में नहीं आती, पहले का डीएनए निकाला तो पहले के डीएनए में क्या हुआ, सारे मूल निवासी। हाँ बराबर है ना, सारे मूल निवासी है। वहां कोई ब्राह्मण था ही नहीं, कोई विदेशी था ही नहीं। जब तुम आए ईसा पूर्व 2000 और 17 के बीच में, जब वहां का डीएनए निकाला गया तो वहां मिला। तो वो वहां से आगे 5,000 साल पहले का डीएनए निकालने की कोशिश करती है। चालाकी है, मीडिया उनके हाथ में होने की वजह से ये झूठा प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं। अब झूठा प्रोपेगेंडा करने के लिए उन्होंने और एक चालाकी की। वो शिंदे जो डेक्कन कॉलेज का प्रिंसिपल था, उसको वाइस चांसलर बनाया लालच देकर। हमारे लोग लालच में तो आ ही जाते हैं। हमारे लोगों को बहुत बड़ा बड़ा लालच नहीं चाहिए, और हमारे लोगों को ब्राह्मण ये भी लालच नहीं देते कि तुमको सम्राट बनाएंगे। अब ब्राह्मण इतने होशियार तो चले, इसको सम्राट बनाएंगे तो हम उनके नौकर हो जाएंगे। सम्राट को बनाने का लालच नहीं देते। सम्राट पाक पद अपने पास ही रखते हैं। बोलते तेरे को डायरेक्टर बना देंगे, तेरे को प्रिंसिपल बना देंगे, तेरे को वाइस चांसलर बना देंगे। तो फिर उनको लगता है ये वाइस चांसलर हमारे नीचे रहेगा, डायरेक्टर हमारे नीचे रहेगा, हम जैसा आदेश देंगे वैसा काम करेगा। तो सिंधु को अभी उन्होंने डायरेक्टर बनाया रिटायरमेंट के बाद में, लालच देकर। तो शिंदे ने रिटर्न रिपोर्ट में ब्राह्मण का डीएनए के बारे में कहीं पर यह नहीं लिखा कि ब्राह्मण भारत के मूल निवासी थे। कहीं पर भी नहीं लिखा, 18 पेज की रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा। मगर इंटरव्यू में कहा ये ब्राह्मण भारत के मूल निवासी। इंटरव्यू में कहा मूल निवासी है, लिखित रिपोर्ट में कहीं पर भी नहीं कहा। तो इंटरव्यू के आधार पर हमने शिंदे को नोटिस दी। शिंदे को नोटिस दी, तब से शिंदे बंद है, बोल नहीं रहा। उसको लगा अरे साले ये वामसिफ के लोगों ने हमको पकड़ लिया। भारत में वामसिफ का ही आदमी पकड़ सकता है, कोई भी आदमी नहीं पकड़ सकता। अहरिया गहरिया नत्थु खैरे का काम नहीं है ये।
किसी को समझ में नहीं आता भाई, क्या होने से क्या होता है, किसी को समझ में, इधर इधर होना चाहिए ना ऊपर के मजले में, वो खाली पड़ा हुआ है। 2-3 साल 1000 का पड़ित, पड़ित है ना हमारे महाराष्ट्र में, मराठी शब्द है पड़ित, चाय लाई जमीन पड़ित पड़ ले लिया है। क्या समझना है, क्या समझने वाला है, समझ में नहीं आता। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि वो झूठा प्रोपेगेंडा मीडिया का सहारा लेके कर रहे हैं, मगर उनको मालूम नहीं है कि हम लोग अभी मामसेब के लोग है। तो उसका जवाब देने के लिए ये यूरेशिया वाला जो किताब है अभी मराठी में हमने पब्लिश किया, उसको आप लोग पढ़ो, सारे सवालों के जवाब दिए गए हैं, उसका प्रोपेगेंडा करो। दूसरी बात, उसका हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा और भारत के 14-15 भाषाएं जितनी भी है वो सारे भाषाओं में ज्यादा नहीं 2-3 महीने में ही उसको हम लोग ट्रांसलेट करके सारी जगह पहुंचाएंगे। तो वो जो गुमराह कर रहे हैं, गलत पब्लिसिटी कर रहे हैं, वो सारा का सारा मामला खत्म हो जाएगा। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, अभी हमारे देश में एनआरसी के बारे में बहुत सारी चर्चा चल रही है और मैं अभी आपको डीएनए के बारे में बोल रहा हूं। तो अब हम लोग आने वाले समय में ये जो एनआरसी की लड़ाई है, ये डीएनए के आधार पर एनआरसी हो, इसकी लड़ाई शुरू करेंगे। और आज मैं इसकी घोषणा करता हूं कि भारत में एनआरसी के आधार पर, डीएनए के आधार पर एनआरसी होनी चाहिए। अच्छा, इससे क्या होगा? डीएनए के आधार पर एनआरसी से क्या होगा? जिसका डीएनए भारतीय है उसका एनआरसी में नाम आएगा। ब्राह्मण का डीएनए भारतीय नहीं है, उसका नहीं आएगा। आपको समझ में नहीं आता इसलिए मैं थोड़ा खोलकर बता रहा हूं, उसका नहीं आएगा। अभी उन्होंने एनआरसी का लिस्ट तैयार किया, तो आसाम में 19 लाख लोगों को निकाला, उसमें 5 लाख मुसलमान हैं। वो कहां के हैं? तो ब्राह्मण करे बांग्लादेश के हैं। बांग्लादेश 13 अगस्त 47 में कहां था? भारत में था। डीएनए के अनुसार वो सारे भारतीय है। तो समझ में आ रहा है क्या? बांग्लादेश के जो लोग हैं वो डीएनए के अनुसार भारतीय माने जाएंगे। अशोका के समय में अफगानिस्तान का जो लास्ट बॉर्डर है जो रशिया को लगा हुआ था, वहां तक रहने वाले जो लोग हैं वो भारतीय है। भारत का नक्शा देखो, मौर्यकालीन इतिहास जो लोग पढ़ते हैं, भूगोल जो पढ़ते हैं, वो लोग थोड़ा पढ़े तो आप लोगों को पता चलेगा मौर्यकालीन भारत का नक्शा अफगानिस्तान के बॉर्डर तक। अगर अफगानिस्तान के बॉर्डर तक है तो वहां तक रहने वाले जो लोग हैं वो भारतीय है। तो भारत का विभाजन किसने किया? तो 157 वर्सेस 15 वोटों से गांधी नेहरू ने विभाजन किया।